ओम शांति। आज बाबा के 9, 10, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने बताया है कि सवेरे का टाइम विचार सागर मंथन करने के लिए, ज्ञान और भक्ति करने वाले दोनों के लिए अच्छा है। इसीलिए सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन भी करो और बाप से मीठी मीठी बातें भी करो। सवेरे उठने में सुस्त नहीं बनना है। आगे बाबा ने कहा, भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और बाबा के बच्चे कहते हैं कि ड्रामा सर्वशक्तिमान है, क्योंकि भगवान भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि यह नाटक चल रहा है। यह अनादि अविनाशी नाटक हूबहू रिपीट होता है। इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए। भोजन शुद्धि पर ध्यान रखना है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इस बात को याद रखते हुए ज्ञान की पॉइंट्स निकालने हैं और खुशी को बढ़ाना है। तुम बाप की याद से विश्व की राज्य स्थापन करते हो, जो किसी की ताकत नहीं कि फिर वो राज्य छीन सके। और बाबा ने कहा, हम बाबा के बच्चे सत्युग की राजधानी स्थापन करने में मददगार बच्चे हैं। इस बात का नशा होना चाहिए। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आज बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो, विचार सागर मंथन करो, क्योंकि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आज का प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बाबा ने कहा, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते और तुम बच्चे भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बाबा का उत्तर है, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने के लिए शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता। बाबा ने कहा, अंतर क्या है? भक्तों ने कहा कि भगवान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, जबकि बाबा के बच्चे कहते हैं कि ड्रामा सर्वशक्तिमान है, भगवान भी ड्रामा में बंधा हुआ है। ओम शांति। किसने कहा? ओम शांति शब्द किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति यह किसने कहा? दादा ने। बाबा ने कहा कि ओम शांति बाप और दादा दोनों ने कहा। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिवान है तो नहीं क्या कर सकते हैं। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान हैं, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य करते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके।
ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक चल रहा है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है यह नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहां से आई? यह कोई समझते नहीं है कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चों को आपे ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती है। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए थे। अभी हमारी खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत भी पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांतिधाम सुखधाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी वहां है। यह तो बड़ा वंडर है। इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग के राजाएं हैं। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। बाबा ने कहा चित्र बनवाने में बाबा ने ही पहले साक्षात्कार कराया और फिर चित्र बनाने में करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है। किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम शतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं, वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं।
इसको ही फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलते हैं। ज्ञान में तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदम पति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदम पति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। ये बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्रायः लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती हैं, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठयोगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पौची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। ये सब कल की बातें हैं। फिर बाद में अन्य सब धर्म आए, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमोप्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों की कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो ना। ऊंचे ते ऊंच बाप का पार्ट तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो, वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख भी सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती हैं। देवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान भी आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। श्री बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंडर पार्ट हमने बचाया है। अब बाबा कहते हैं, इस छी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, फिर खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है, शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है।
ऐसी चीज न हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरे पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन जरूर बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। आज का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार का दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम योगी विजय रतन बन जाते हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है जिसका टाइटल है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र या उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें न कोई हठ क्रिया है, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बनना, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। बल कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से ही बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। बल वो अपने साकार ब्रह्म तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, सवेरे के समय बाप से मीठी मीठी रोह रेहान करो, जिससे नई नई पॉइंट निकलेगी और तुम्हें बहुत मजा आएगा। पॉइंट निकालने से तुम्हें बहुत खुशी रहेगी और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे खुशी भी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं, भक्ति में तुमने बहुत धक्के खाए, बहुत खर्च किए, अब तुम सुखधाम के राही बने हो। ये बात याद रखनी है। भोजन शुद्धि से बनाना है।
हम बच्चे सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप के मददगार हैं, ये भी ध्यान रखना है। परधर्म अर्थात देह की स्मृति दुख का अनुभव कराती है, इसीलिए स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर संगमयुगी विजय रतन बनना है। और बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों के फोर्स को समाप्त करना चाहते हो तो परिवर्तन शक्ति धारण करनी है। अच्छा, ओम शांति।